नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज टीवी। मैं हूं देवकी नंदन मिश्र। आज के इस प्रोग्राम में हम आपके लिए एक विशेष समीक्षात्मक खबर लेकर के हाजिर हैं। आप सबने देखा होगा कि कल यानी जो 30 नवंबर थी, 30 नवंबर को पूरे देश में एग्जिट पोल आया और इसके साथ साथ जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन पर एक किताब भी आई। मल्लिकार्जुन खड़गे इसी साल जुलाई में 50 साल अपनी राजनीति के पूरे कर रहे हैं और उसी पर उनकी किताब आई है, जिसमें बहुत सारे लोगों ने लेख लिखा है। और सुमित्रा महाजन ने लेख लिखा है, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लिखा है, राहुल गांधी ने लिखा है, सोनिया गांधी ने लिखा है और सब ने मल्लिकार्जुन खड़गे की बहुत तारीफ की है। लेकिन इन सब से इतर मैं आपको बता रहा हूं कि सोनिया गांधी ने मल्लिकार्जुन खड़गे की भी बहुत तारीफ की। उस जो बुक लॉन्च सेरेमनी थी, उस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि थी सोनिया गांधी और उस प्रोग्राम में सोनिया गांधी ने मल्लिकार्जुन खड़गे की जमकर तारीफ की और उन्होंने इशारा भी किया कि मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अच्छे सिपाही हैं और समर्पित सिपाही हैं और इनके नेतृत्व में कांग्रेस आगे बढ़ रही है और आगे भी ये नेतृत्व कांग्रेस का कर सकते हैं। मतलब इशारा साफ था कि 2024 के चुनाव के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं। हालांकि कांग्रेस अकेली नहीं है, लेकिन जो और 28 दल हैं कांग्रेस के साथ इंडिया गठबंधन में, वो सारे लोग क्या खड़गे के नाम पर तैयार होंगे, एक बड़ा सवाल है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। दूसरा पहलू यह है कि खड़गे दलित हैं और भारत के इतिहास में जब से भारत आजाद हुआ है, तब से देश में कोई भी दलित प्रधानमंत्री अभी तक नहीं हुआ है। एक बार कांग्रेस ने जगजीवन राम को प्रधानमंत्री बनाने की कोशिश की थी, लेकिन एक मामले में फंसने की वजह से जगजीवन राम जी प्रधानमंत्री नहीं बन पाए थे। देश का दलित भी चाहता है कि एक बार दलित प्रधानमंत्री बने। दलित राष्ट्रपति तो बन चुके हैं, लेकिन दलित राष्ट्र प्रधानमंत्री अभी तक कोई देश में नहीं बना है। तो दलित, ये बार बार उसके दिमाग में बात उठती है कि क्यों उसकी बिरादरी का, उसके बीच का कोई प्रधानमंत्री एक बार बने। और ऐसा लग रहा है, जो हालात पैदा हो रहे हैं, अगर इंडिया गठबंधन ने मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट घोषित किया, तो लड़ाई कुछ दिलचस्प होने की संभावना है। क्योंकि दलितों की सबसे बड़ी नेता आज की तारीख में मायावती कही जाती हैं, जो उत्तर प्रदेश से आती हैं, लेकिन उन पर कई तरह के आरोप भी लगते रहे हैं। इंडिया गठबंधन में मायावती अभी तक शामिल नहीं है। हालांकि ऐसी संभावना है कि मायावती भी इंडिया गठबंधन में शामिल होंगी। लेकिन जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, वो कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं और उनका जो राजनीतिक अनुभव है, वो एकदम अलग तरह का है और कांग्रेस उनके नाम पर दक्षिण भारत में दलितों को इकट्ठा कर चुकी है। क्योंकि जब से दक्षिण भारत में मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष बने हैं, उसके बाद से जो साउथ के दलित हैं, उनका रुझान कांग्रेस की तरफ बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहा है। 2022 में मल्लिकार्जुन खड़गे जो है 17 अक्टूबर 2022 को उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष पद की मतलब पदभार को संभाला था और 2022 के बाद से जो कर्नाटक का चुनाव हुआ, कर्नाटक के चुनाव में कांग्रेस भारी बहुमत के साथ जीती, जिसके लिए कहा जा रहा है कि दलितों का पूरा सपोर्ट कांग्रेस को मिला। क्योंकि कांग्रेस
का जो प्रेसिडेंट है वो मल्लिकार्जुन खड़गे। कर्नाटक के बाद जो दूसरा चुनाव साउथ में आया वो आया तेलंगाना का। तेलंगाना में कांग्रेस 4 महीने पहले तक कहीं से भी फाइट में नजर नहीं आ रही थी, लेकिन ये मल्लिकार्जुन खड़गे का ही कमाल है कि 35% दलित आबादी वाला तेलंगाना, कांग्रेस वहां चुनाव जीतने जा रही है। कल जितने भी एग्जिट पोल आए हैं उन सारे एग्जिट पोल में कांग्रेस की सरकार बनती नजर आ रही है, बीआरएस वहां सरकार से बाहर हो रही है। अगर ऐसा होता है तो माना जाएगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे का दलितों के बीच प्रभाव लगातार बढ़ रहा है और कांग्रेस ऐसा चाहती है कि जो दलित उससे छिटक कर और कुछ रीजनल पार्टी के अलावा और पार्टियों के साथ चला गया था वो एक बार वापस आए और वो मल्लिकार्जुन खड़गे को इसी वजह से प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट बना सकती है। सोनिया गांधी ने जो संकेत दिया उस बुक लॉन्च में, उससे जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो ये मान के चल रहे हैं कि 2024 में मल्लिकार्जुन खड़गे ही इंडिया की तरफ से प्रधानमंत्री के कैंडिडेट होंगे। और यही नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे उत्तर प्रदेश की किसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि यह माना जाता है कि जो भी देश का प्रधानमंत्री होता है उसका रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर के जाता है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे भी उत्तर प्रदेश की नगीना सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री होते हुए वाराणसी से आकर के चुनाव लड़े और यहीं से चुनाव जीत करके वो प्रधानमंत्री बने, तो कांग्रेस इस तरह की कोशिश कर सकती है। अब मैं आपको इस प्रोग्राम में बता रहा हूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे का इतिहास क्या रहा है, मल्लिकार्जुन खड़गे आखिर कांग्रेस के लिए इतने खास क्यों है, मल्लिकार्जुन खड़गे गांधी परिवार के इतने विश्वास पात्र क्यों हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में विपक्ष के नेता भी रह चुके हैं कांग्रेस की तरफ से। मल्लिकार्जुन खड़गे केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, रेल मंत्री रह चुके हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक में कई बार मिनिस्टर रह चुके हैं और 1-2 बार वो मुख्यमंत्री होते होते चूक गए। 9 बार के एमएलए रहे हैं, 2 बार के सांसद रहे हैं, 1 बार के राज्यसभा के मेंबर रहे हैं। इस बार जो अभी 2019 का चुनाव हुआ वो कर्नाटक से वो चुनाव लड़ रहे थे, वहां से वो चुनाव हार गए। जिस भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने 2014 में चुनाव हराया था उसी भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में मल्लिकार्जुन खड़गे को चुनाव में हरा दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत ही सरल और सौम्य स्वभाव के हैं। इसी वजह से 50 साल की इतनी लंबी पॉलिटिक्स में कहीं से भी विवाद से उनका नाता नहीं रहा है। कहीं से उनका कोई विवाद किसी पार्टी से भी नहीं रहा है और पार्टी के भीतर भी नहीं रहा है। इसकी वजह से लोग उन्हें पसंद करते हैं। जो विपक्षी पार्टी के नेता हैं वो भी खड़गे को पसंद करते हैं। खड़गे जब बोलते हैं, खड़गे जब पब्लिक मीटिंग में सवाल उठाते हैं बीजेपी पर, तो बीजेपी का कोई नेता खड़गे से सवाल नहीं पूछता है, खड़गे पर सवाल नहीं करता है, क्योंकि वो बहुत तार्किक ढंग से बातों को रखते हैं और सवाल भी जो खड़े करते हैं वो बेहद मौजू होते हैं और तार्किक होते हैं। खड़गे के बारे में कहा जाता है कि खड़गे जो है कर्नाटक के बिदर जिले के बारावट्टी के गांव के भलकी तालुके के रहने वाले हैं। उनके जो माँ हैं, उनकी जो माँ थी साई भवा, उनकी माँ का नाम था साई भवा और 21 जुलाई 1942 को खड़गे साहब का जन्म हुआ था। और जब खड़गे 5 साल के थे
तब उनकी मां को उनके सामने ही उनके गांव में जला दिया गया था। दरअसल जो खड़गे साहब का गांव है वो हैदराबाद निजाम के अधीन आता था और हैदराबाद का जो निजाम था वो जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, उस बंटवारे के बाद बहुत सारी जगहों पर दंगे हुए, भारत में भी दंगे हुए और पाकिस्तान में भी दंगे हुए। उन दंगों के बीच जो खड़गे साहब का परिवार था वो अपने घर पर मौजूद था और उसी दौरान जो निजाम के कुछ लोग थे जो चाहते थे कि निजाम पाकिस्तान में चला जाए, जबकि निजाम की जो रियासत थी वो लोग ये चाहते थे कि हम हिंदुस्तान में रहें। इसी बात को लेकर के विवाद हुआ और दंगे कराए गए। उन दंगों के दौरान खड़गे की मां को उनके पिता के सामने जला दिया गया था, जिंदा जला दिया गया था। खड़गे साहब ने ये खुद देखा था और खड़गे की उम्र उस समय 5 साल मात्र हुआ करती थी। खड़गे देखते रह गए और उनके पिता वहां से अपने बेटे को लेकर के, खड़गे को लेकर के जंगल में चले गए। कहा जाता है कि 3 महीने तक खड़गे के पिता जंगल में खड़गे को साथ लेकर के रहे। जब दंगा थमा उसके बाद जो खड़गे के पिता हैं वो खड़गे को लेकर के आते हैं, बाहर आते हैं और खड़गे जी का जो है एडमिशन कराया जाता है पढ़ने के लिए, क्योंकि उस समय उनकी उम्र करीब 5 साढ़े 5 से 6 साल की हो चुकी थी। एडमिशन कराया जाता है और खड़गे जी पढ़ने में इतने कुशाग्र थे, इतने तेज थे कि वे हर क्लास में नंबर 1 हुआ करते थे। हर क्लास को उन्होंने टॉप किया। इसी वजह से जो कॉलेज टीचर के स्कूल के जो लोग थे, टीचर थे, वो उन्हें मॉनिटर बना दिए। खड़गे ने ग्रेजुएशन किया और ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने लॉ किया। वकालत करने के बाद वो शायद उस इलाके के पहले दलित वकील हुआ करते थे और वकालत भी किया उन्होंने। वकालत तो करते ही थे, केस लड़ते ही थे, इसके साथ-साथ उनकी दिलचस्पी पॉलिटिक्स में भी थी और पॉलिटिक्स में थी। उन्होंने एमएलए का चुनाव लड़ा और पहली बार एमएलए बन करके आए और लगातार 9 बार उनका एक ही विधानसभा से चुनाव जीतने का रिकॉर्ड है। खड़गे साहब जब वहां से चुनाव जीते उसके बाद लगातार चुनाव जीतते रहे। फिर कर्नाटक की सरकार में कई बार मंत्री रहे और इसी दौरान उनका जो संपर्क था वो गांधी परिवार से हुआ। राजीव गांधी से भी उनके अच्छे संबंध थे, सोनिया गांधी से भी उनके अच्छे संबंध थे और जब 2022 में अक्टूबर में जब कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव होना था, तो कांग्रेस सबसे पहले ये चाहती थी, गांधी फैमिली ये चाहती थी कि जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए, क्योंकि उनका चीफ मिनिस्टर का कार्यकाल था, लंबे समय से वो चीफ मिनिस्टर कई बार रह चुके थे। लेकिन गहलोत जी के नाम पर पूरी तरह से इस पार्टी में सहमति भी बन चुकी थी और गहलोत जी पर्चा भी दाखिल करने वाले थे, लेकिन गहलोत जी ने एक शर्त लगा दी गांधी फैमिली के सामने। वो शर्त ये थी कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनेंगे और राजस्थान के मुख्यमंत्री पद पर भी बने रहेंगे। गांधी फैमिली इस बात के लिए तैयार नहीं हुई, कांग्रेस की जो वर्किंग कमेटी है वो भी इसके लिए तैयार नहीं हुए। उसके बाद जो दूसरा नाम आया राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए वो था मल्लिका अर्जुन खड़गे का। मल्लिका अर्जुन खड़गे ने पर्चा भरा और कांग्रेस अध्यक्ष के लिए चुनाव हुआ और मल्लिका अर्जुन खड़गे भारी बहुमत से विजयी हुए। उसके बाद से पूरे संगठन पर उनकी धीरे 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 पकड़ मजबूत होती चली। राजस्थान में जो गहलोत और सचिन पायलट का विवाद था उसे भी गहलोत ने बहुत सलीके से मल्लिकार्जुन खड़गे ने बहुत तरीके से निपटाया।
आज जब चुनाव हो रहा था तो सचिन पायलट और गहलोत के बीच किसी तरह का कोई विवाद पब्लिक में नहीं रह गया था। ये उनकी स्किल है, ये उनकी काबिलियत है। इसी तरीके से जब कर्नाटक में चुनाव हो रहे थे तो डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया के बीच का जो डिस्प्यूट था उस पर भी उन्होंने लगाम लगाई। जो भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच जो छत्तीसगढ़ में डिस्प्यूट चल रहा था उस डिस्प्यूट पर भी खड़गे साहब ने लगाम लगाई और दोनों के बीच को डिस्प्यूट को खत्म किया। पार्टी के भीतर जितने भी छोटे मोटे मामले थे उसको खड़गे साहब ने खत्म किया। गांधी परिवार उन पर पूरी तरीके से भरोसा करता है। ऐसा लगता है कि जिस तरीके से सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह को 2009 में प्रधानमंत्री बनाया था, जबकि वो प्रधानमंत्री की कुर्सी सोनिया गांधी का इंतजार कर रही थी, उसी तरीके से इस बार भी सोनिया गांधी और जो गांधी फैमिली है और जो कांग्रेस है वो खड़गे को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना सकती है। इसके पीछे कांग्रेस की सोच ये भी है कि दलित प्रधानमंत्री होगा और दलित के नाम पर जो इंडिया के गठबंधन है वो भी ऐतराज नहीं कर पाएंगे। इसके साथ साथ पूरे देश में दलितों का वोट भी पोलराइज किया जा सकता है। बहरहाल अभी तो 3 तारीख को जो 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं उनके नतीजे आने हैं। उनके नतीजे किस तरह से आते हैं, कौन सी पार्टी आगे रहती है। वैसे जो एग्जिट पोल आए हैं उसमें कांग्रेस पार्टी को नंबर 1 दिखाया जा रहा है। कम से कम 4-1 या 3-1 में कांग्रेस पार्टी रहेगी, 3-2 में रहेगी। तो कांग्रेस पार्टी अगर ज्यादा सीटें जीतती है, ज्यादा राज्य वो जीतती है, तो अलग तरह की स्ट्रेटजी होगी इंडिया गठबंधन में और कांग्रेस का पलड़ा इंडिया गठबंधन में ज्यादा भारी हो जाएगा। हालांकि पलड़ा तो पहले से भारी है, लेकिन ज्यादा भारी हो जाएगा और कांग्रेस की स्वीकार्यता इंडिया गठबंधन में कुछ ज्यादा ही हो जाएगी। ये तो अभी वक्त बताएगा। 3 तारीख के रिजल्ट के बाद इस पर तस्वीर साफ होगी। लेकिन अभी जो लग रहा है कि खड़गे को कांग्रेस और इंडिया गठबंधन प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने को तैयार हो गया है या इस पर मंथन गहराई से चल रहा है। आज का हमारा ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए।